औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप डिस्कस करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पेपर में नहीं आता, आपका दिल चाहे पढ़ लें, इसे देख लें क्या है। तो यंग्स का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं कि उसमें कंसीडर किया इंटरफेरेंस के लिए, और इंटरफेरेंस के लिए इस चीज़ को याद रख लें कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दो वेव एक साथ चल रही हैं सुपर इम्पोज होकर एक दूसरे पे टू फॉर्म अ न्यू वेव, सो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड टू वेव आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। या इस तरह कह लें कि टू वेव्स आर कंबाइंड टुगेदर टू डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट, सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल अपोजिट चल रही हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यह हमारे पास कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव में पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, ये हमारे काम की चीज़ है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास होता है n+1 लैम्डा। तो अब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। कंसीडर किया इफ़ R1 R2 रिप्रेजेंट द टू रेज ऑफ लाइट विच इमिट फ्रॉम अस टू सोर्स S1 एंड S2। अब देखें, दिखाते हैं आपको ये किस तरह है एक्सपेरिमेंट। ये मैंने BSc की किताब से निकाल के बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम लगाई, इंटर की बुक में है नहीं। इंटर की बुक में ये वाली बनी हुई है। असल में ये स्लिट है, ये समझ लें एक पतरी सी मौजूद है लोहे की या उसमें या किसी चीज़ की, उसके बीच में ये सुराख हुआ लाइट निकली, तो ये लाइट वेव्स गई आगे। स्लिट S1 S2 दो थी, तो S1 से S2 का फासला D होता है। इन दोनों में से लाइट निकली, यहाँ से भी गई यहाँ से भी गई, तो यहाँ स्क्रीन पर टकराएँगे। तो यहाँ से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो है वो L है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे जब टकराएं तो इंटरफेरेंस हुआ, तो इंटरफेरेंस होता है तो हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। फ्रिंजेस का मतलब ये होता है ब्लैक एंड वाइट स्पॉट मिलते हैं या रिंग मिलते हैं। न्यूटन रिंग्स के अंदर रिंग मिलेंगे। ये इंटरफेरेंस इस तरह हुआ कि ये रे ऑफ लाइट, ये स्लिट है, ये बीच में से डंडी टूटी हुई है, ठीक है ना, स्लिट A है। यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट सोर्स ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द स्लिट S1, और उसके बाद डबल स्लिट हमने लगाई हुई है। तो ये दो सुराख किए हुए हैं, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो किया यंग्स ने था, इसलिए यंग्स का है। फिर वेव निकली हैं दोनों साइड से, तो ये मैक्सिमम 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 और जो जगह खाली है वो मिनिमम। तो यहाँ पर स्क्रीन है। अब इसको मैथमेटिकली हमने इस तरह लिखा हुआ है कि ये दो स्लिट हमारे पास मौजूद हैं S1 S2। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 इज़ G। ये हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है, जो स्क्रीन आपको ये दिखाई है या ये वाली स्क्रीन समझ लें। तो ये स्क्रीन दिखाई है हमने, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन में जो है रे 1 जो है हमने यहाँ से निकलती है, यानी एक पॉइंट हमने P ले लिया। ये तो पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है ना, हमने बस एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि इसके ऊपर कंसीडर करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से हमने S1 से लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, और इसको नाम दिया हमने दिस इज़ अ रे 1 ऑफ लाइट। और यहाँ स्लिट S2 से जो निकली उसको हमने R2 का नाम दे दिया। दोनों रेस का मीन ये सेंट्रल लाइन है। दोनों रेस का मीन निकालने के लिए मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी और यहाँ तक ले गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को O का नाम दे दिया। और फिर ये वाली रे अगर मैं देखूं तो ये वाली रे, अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L हो गया। अब ये रे जो है छोटी है और ये वाली रे जो है वो बड़ी है, ठीक है ना। ये क्लियर हमें नज़र आ रहा है, ये रे छोटी है और ये रे बड़ी है। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इसको काट दिया, दोनों रेस बराबर कर दी। तो मैंने कहा ये पाथ डिफरेंस है इसका, यानी दोनों के रास्ते का फ़र्क कितना सा है, ये एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये बन गया ट्राइंगल S1 S2, और इस पॉइंट को कह दिया Q, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है ना। अब देखें R1 एंड R2 रिप्रेजेंट टू लाइन रिस्पेक्टिवली, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज। तो पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या बना है, S2 से लेकर Q तक, ठीक है ना। तो देखो ये S2 से लेकर Q तक है, तो यहाँ हमने लिखा कि पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है, S2Q। अब हमने कंसीडर किया ये ट्राइंगल, करीब से दिखाऊँ मैं आपको, ये S1 S2 Q। तो ये ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया S1 S2 Q। इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो समोसे पक रहे हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा ऐसे ही परपेंडिकुलर S2 Q है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास G है। देखो किस तरह ये छोटा सा एंगल, ये थीटा बना हुआ है, जो थोड़ा सा कचरा सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो पर थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये हमेशा 90 की होती है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज D हो गया। तो परपेंडिकुलर S2Q हो गया और हाइपोटेन्यूज G हो गया। D डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया साइन के साथ, तो S2Q की वैल्यू D साइन थीटा हो गई। इसको यहाँ पुट कर देते हैं S2Q की जगह।
तो ये S2Q की वैल्यू d साइन थीटा यहाँ पिट करेंगे तो PD बराबर हो गया d साइन थीटा की। अब एक और ट्रायंगल कंसिडर किया ORP। ORP कितने है? ये O है, ये R है, ये P है। तो ये ट्रायंगल कंसिडर किया है हमने। अब ये थीटा एंगल है, एंगल के सामने ये Y है, ये वाली साइड। तो ये जो है हमारे पास जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये 90 है, ये 90 है साइड, ये वाली। तो ये 90 है, 90 के सामने ये साइड हाइपोटेन्यूस हो गई और ये बेस हो गई। तो बेस है L और परपेंडिकुलर है YN, ठीक है ना। तो अब यहाँ टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है YN, वो लेंथ Y है, N का मतलब नंबर ऑफ़ इंटरफेरेंस, और लेंथ L हो गई। टेंजेंट थीटा, अब हम कहेंगे टेन थीटा बराबर है साइन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा इतना छोटा है कि टेन की वैल्यू लें, साइन की वैल्यू लें, अप्रॉक्सीमेट सेम आएगी। तो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा YN/L। तो ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू हो गई YN/L। तो साइन थीटा जहाँ लिखा हुआ है वहाँ YN/L पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, साइन थीटा की जगह YN/L, तो DYN/L हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया पाथ डिफरेंस DYN/L, ठीक है ना। ये हमने जनरली निकाल लिया दोनों रेस का। अब हम निकालते हैं पोजीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फ्रिंज ब्राइट मिलती हैं, वाइट। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, मतलब अंधेरा आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, और यहाँ पर हमने निकाला पाथ डिफरेंस DYN/L। तो दोनों जो हैं वो PD हैं। दोनों को कंपेयर करूँगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी, ये बराबर हो गए। यहाँ से मैंने L को ऊपर ले आया, D को नीचे ले गया, तो मेरे पास जो है ये YN सेपरेट हो गया, ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा होता है, और ऊपर मैंने निकाला है ये वाला। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। मैं L ऊपर लेके जाऊँगा, D नीचे ले आऊँगा, तो L ऊपर आ गया, D नीचे आ गया। तो ये फार्मूला बन गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रिंज स्पेसिंग दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ से। पाथ डिफरेंस हमने निकाला दोनों फ्रिंजेस का DYN/L, ठीक है ना। अब ये जनरल आ गया हमारे पास। अब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करूँगा, तो मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। ये अभी मैंने यहाँ पीछे आपको बताया कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये होता है, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा। यानी जब मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए करूँगा तो ये है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये है। अब ये कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटरफेरेंस मेरे पास n लैम्डा है, और PD यहाँ पर मैंने ये निकाला है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों बराबर हो गए। अब निकालना मैंने YN है, तो YN निकालना है तो L ऊपर आएगा, D नीचे आ जाएगा। डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक द पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा, ठीक है ना। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू DYN/L, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ईच अदर। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल्स होंगी। तो DYN/L इज इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा, ये D मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनी हुई है लाइन से, उसके बीच में फासला कितना है। तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है Y1 Y0, ठीक है ना। अब हम फार्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है YN, मेरे पास कंस्ट्रक्टिव का बना है n लैम्डा L/D। अब मैंने यहाँ Y1 है तो n की जगह क्या रखूँगा 1, और Y0 है तो n की जगह क्या रखूँगा 0। तो यहाँ मैंने n की जगह 1 रख दिया, यहाँ मैंने n की जगह 0 रख दिया। तो लैम्डा L 1 ज़ा लैम्डा L, और ये पूरा 0 ज़ा 0, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। del x इज इक्वल टू लैम्डा L/D। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ वेव लेंथ, देन वी यूज़ दिस फार्मूला del x इज इक्वल टू लैम्डा L/D। तो डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये ऊपर आ गया और L नीचे आ गया, तो ये वेवलेंथ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है यंग डबल स्लिट की वेवलेंथ निकालने का फार्मूला होगा।